आमीन। मैं निर्मला के गीत गाए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। कौन बचाएगा मुझको छुड़ाएगा, कौन बचाएगा मुझको छुड़ाएगा। हालेलुया। तो आ गया सुनकर मेरी ये पुकार, यीशु आ गया सुनकर मेरी ये पुकार। मरा फिरा हूँ, घायल पड़ा हूँ, दुनिया में यीशु मैं गिर पड़ा हूँ, मारा फिरा हूँ, घायल पड़ा हूँ, दुनिया में यीशु मैं गिर पड़ा हूँ, मुझको उठाने आप आए हैं, जख्मों को भरने यीशु आए हैं, मुझको उठाने आप आए हैं, जख्मों को भरने यीशु आए हैं। प्यारे यीशु, प्रेमी यीशु, मेरे यीशु, कौन बचाएगा मुझको छुड़ाएगा, कौन बचाएगा मुझको छुड़ाएगा। हंसती है दुनिया ताने देती है, अपने पड़ोसी से मैं कट गया हूँ, हंसती है दुनिया ताने देती है, अपने पड़ोसी से मैं कट गया हूँ, घर में तिरस्कार बाहर अंधेरा, संभालो मुझे यीशु मैं थक चुका हूँ, घर में तिरस्कार बाहर अंधेरा, संभालो मुझे यीशु मैं थक चुका हूँ। प्यारे प्रभु, प्रेमी प्रभु, मेरे प्रभु, कौन बचाएगा मुझको छुड़ाएगा, कौन बचाएगा मुझको छुड़ाएगा। क्रूस पर चढ़ते हुए देखा है, बहते लहू को मैंने छुआ है, क्रूस पर चढ़ते हुए देखा है, बहते लहू को मैंने छुआ है, आपकी आंखें मुझ पर लगे उस मोहब्बत ने मुझको जीत लिया है, आपकी आंखें मुझ पर लगे उस मोहब्बत ने मुझको जीत लिया है। प्यारे मसीह, प्रेमी मसीह, मेरे मसीह, कौन बचाएगा मुझको छुड़ाएगा, कौन बचाएगा मुझको छुड़ाएगा। यीशु आ
सुनकर मेरी ये पुकार, यीशु आ गया, सुनकर मेरी ये पुकार। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ जो शुक्रवार का दिन प्रभु की जो उपस्थिति में हम हालेलुया। कई विषयों को रखकर प्रार्थना करने के लिए जो हम आए हैं। मानव जाति पाप के जो बंधन में जो पड़े हैं और शैतान के जो चंगुल में फंसकर हालेलुया। परमेश्वर की जो उपस्थिति से बहुत दूर है, और छुड़ाने के लिए और हमें बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले जो संसार में आए हैं, हमारे पापों के खातिर स्वर्ग की महिमा को छोड़कर धरती में आकर शैली पर कुर्बानी दी, ताकि प्रभु यीशु मसीह के मौत के द्वारा हमें एक नया जीवन मिले। हमारे पापों को उन्होंने अपने ऊपर उठाया, हालेलुया। हमारे हर एक अधर्म को उन्होंने अपने ऊपर उठाकर जो शैली पर जान दिया है। प्रभु यीशु को धन्यवाद करता हूं। हम अनजान इंसान थे, यीशु मसीह के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, और यिर्मयाह नबी के जब पुस्तक में हम पढ़ते हैं, मां के जो गर्भ में उत्पन्न होने से पहले ही परमेश्वर ने यिर्मयाह नबी के ऊपर चित्त लगाया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करता हूं। हमें भी परमेश्वर ने जो सही वक्त पर बुलाकर जागृत की, यह दुनिया को बनाने से पहले ही परमेश्वर मुझे देखा था। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। हम कुछ विषयों के लिए खास कर जो प्रार्थना करेंगे, तो प्रभु की उपस्थिति में हम एक मन एक चित्त, और हम अपने अपने घर पर बैठे हुए फिर भी इस कुछ समय हम सारे संसार की चिंता को दूर रखते हुए एक मन के साथ एक चित्त के साथ बैठ के परमेश्वर से प्रार्थना करें। सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे प्रभु की सेवा करने वाले तमाम परमेश्वर के दास लोगों के लिए। हालेलुया। विभिन्न देश में बड़ी आजादी के साथ जो सेवा करने में बड़े दिक्कत हो रहा है। आज के समय पर हमारे देश में भी कई तकलीफ और मुसीबत परेशानी को सामना करना पड़ रहा है जो प्रभु के दास लोगों को। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में जो हमें आजाद और स्वतंत्र करने के लिए आए हैं, हालेलुया। बंधन में रखने के लिए नहीं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। इसलिए परमेश्वर के दास लोग जो जहाँ जहाँ सेवा कर रहे हैं, परमेश्वर ने संभाल के रखे, उनके परिवार के लिए, उनके जो कलीसिया के लिए विभिन्न तरीके से परमेश्वर के दास जो सेवा कर रहे हैं, या हर एक सेवकाई में जो आखिरी दिन में उसके जो सही फल निकलने के लिए, यानी सही उसके जो रिजल्ट निकलने के लिए, उन लोग जो काम में 30-60 गुना जो फल हमें देखने के लिए परमेश्वर हमारी जो हमें मदद करे। इसलिए दास लोगों को, उनके परिवारों के लिए, उनकी सेवा के लिए जो प्रार्थना करेंगे, हम जो कई लोगों को जानता भी नहीं, फिर भी जो यीशु मसीह के नाम से उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। बंदेश में प्रार्थना करें। हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। पवित्र 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 अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। आप महान है परमेश्वर, दया करने वाले, अनुग्रह करने वाले, अद्भुत प्रेम करने वाले परमेश्वर। हालेलुया। आपकी दया के लिए, प्रेम के लिए परमेश्वर। हालेलुया। आपके आशीषों के लिए खुदा। हालेलुया। आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। आज का दिन दिखाया परमेश्वर, संभाला, अपने पंखों में सुरक्षित रखा परमेश्वर। हालेलुया। आपकी जय जयकार करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। आपके एक उपकारों को याद करके परमेश्वर। हालेलुया। गिन गिन कर आपकी स्तुति करते हुए परमेश्वर। हालेलुया। आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। आज के परमेश्वर शुक्रवार के दिन परमेश्वर उपवास प्रार्थना के साथ परमेश्वर। हालेलुया। उपवास के साथ अपने चरण में बैठकर अनेक विषय लेकर आपके चरण में बैठने के लिए परमेश्वर। हालेलुया। हम सबको अपने सहायता की खुदा आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। मनों को जांचने वाले परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। एक एक मनों को जांच कर परमेश्वर इच्छा के अनुसार परमेश्वर। हालेलुया। आप परमेश्वर, आप उन्हें फल देना खुदा आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर, हमारे विषय को आप सुनकर परमेश्वर उत्तर देंगे खुदा। हालेलुया। क्योंकि हम आपने परमेश्वर। हालेलुया। आपके भक्त विनती परमेश्वर। हालेलुया। सदा आपके कान लगे रहते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। किसको किस चीज की घटी है परमेश्वर। हालेलुया। किस चीज के परमेश्वर। हालेलुया इच्छा है खुदा। हालेलुया।
परेशानी है खुदा हालेलुया, मुसीबत है परमेश्वर हालेलुया, हालेलुया बीमारी की अवस्था है परमेश्वर हालेलुया, हर एक परमेश्वर हालेलुया, विपत्ति परेशानी को परिस्थिति को जानने वाले खुदा आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर हालेलुया। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आज की बात प्रार्थना परमेश्वर हालेलुया सबके लिए आशीष का कारण है परमेश्वर हालेलुया, अनुग्रह का कारण बनने पाए पिता परमेश्वर हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, खासकर परमेश्वर तेरे दास लोगों के लिए प्रार्थना मांगते हैं परमेश्वर हालेलुया। तेरे दास लोग जहाँ भी परमेश्वर तेरी सेवा कर रहे हैं परमेश्वर हालेलुया, ओ परमेश्वर कई देशों में परमेश्वर पिता धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर हालेलुया 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 परमेश्वर धन्यवाद 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 परमेश्वर ओ खुदा हालेलुया तेरे दास लोग परमेश्वर अनेक परेशानियां झेल कर परमेश्वर हालेलुया जो तेरी सेवा सामर्थ्य देना बल देना खुदा हालेलुया, क्योंकि आपने कहा हालेलुया मसीह करने पाए परमेश्वर हालेलुया, पूरी स्वतंत्र होकर परमेश्वर आत्मा से भर कर खुदा हालेलुया, ओ परमेश्वर हालेलुया तेरी सेवा करने का अवसर देना खुदा हालेलुया। और जो लोग परमेश्वर तेरे नाम को नहीं जानने परमेश्वर हालेलुया उनके बीच में जानने के लिए परमेश्वर हालेलुया आप अपने दासों को परमेश्वर इस्तेमाल करना खुदा हालेलुया, ओ परमेश्वर हालेलुया परमेश्वर पिता हालेलुया इसको परमेश्वर हालेलुया इस महामारी की वजह से परमेश्वर हालेलुया परमेश्वर नई जगह पर नहीं जा पा रहे, लेकिन परमेश्वर दूत के द्वारा परमेश्वर हालेलुया और लोगों को परमेश्वर सुनने का अवसर देना खुदा हालेलुया, और परमेश्वर अंतिम समय परमेश्वर हालेलुया इस अंतिम दिन में परमेश्वर हालेलुया समय में खुदा हालेलुया हालेलुया लोगों को परमेश्वर अपने चरणों में आने के लिए परमेश्वर आपकी सच्चाई जानने के लिए खुदा हालेलुया आप एक जीवित परमेश्वर है खुदा हालेलुया, और लोगों के परमेश्वर हालेलुया आप ज्योति दे खुदा हालेलुया, लोगों के जीवन को बदले उनके हृदय में कार्य करे खुदा हालेलुया, हर एक घुटना परमेश्वर तेरे नाम से झुकने पाए पिता परमेश्वर हालेलुया। धन्यवाद 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 करते परमेश्वर हालेलुया, वो परमेश्वर हालेलुया अपने दासी को भी आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर, आपने जो खुदा हालेलुया इस इलाके में नियुक्त किया परमेश्वर हालेलुया उन पर भी परमेश्वर आप दया करना अनुग्रह करना परमेश्वर, शायद से भला चंगा रखे परमेश्वर हालेलुया, हर एक दास लोगों के परिवारों को भी आपके हाथों में सौंपते हैं, उनकी कलीसिया को सेवकाई को परमेश्वर हालेलुया विश्वासियों को सबको आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर हालेलुया, आप दया करें अनुग्रह करें परमेश्वर हालेलुया। धन्यवाद 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 करते हैं पिता परमेश्वर, आपने हमारी विनती को सुना, आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर हालेलुया। आगे के समय को भी आपके हाथों में सौंपते हुए छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम मांगते हैं पिता, सुने कबूल करे प्रभु जी आमीन आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे हमारे देश के लिए, हमारे देश के ऊपर राज करने वाले जैसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और अलग मंत्रीगण संसद और देश के जो मुख्यमंत्री लोग, खास करके कुछ जगह में जो अधिकारियों के द्वारा ही परमेश्वर के लोगों को जो समस्या का सामना करना पड़ रहा है, हमारे देश के जो संविधान ऐसे जो बनाया है ताकि हर मजहब के लोग हमारे देश में बड़ी आजादी के साथ रहे। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ सुसमाचार के जो सभाएं चलाने के लिए, दूसरों को जो सुसमाचार सुनाने के लिए कई बार हमें समस्या का सामना करना पड़ता है, केवल हमें नहीं हमारे देश में जो अलग अलग जगह में। इसलिए प्रार्थना करेंगे हमारे देश के जो उत्तराधिकारी लोगों से जो परमेश्वर जो बातें करे और संविधान के आधार पर देश के ऊपर राज करे। हालेलुया। आइए प्रार्थना करेंगे, बन संगीता प्रार्थना करे, बन संगीता। धन्यवाद 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 करते महान परमेश्वर, धन्यवाद प्यारे मसीह सुंदर समय के लिए खड़े के लिए धन्यवाद करते प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर, धन्यवाद हो प्रभु जी। प्रार्थना में बैठने के लिए आपने मदद और सहायता की, ऑनलाइन प्रार्थना होने के लिए आपने मदद और सहायता की परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते पिता, महिमा करते तारीफ करते पिता परमेश्वर। प्रार्थना दुआ करने के लिए मदद और सहायता करना, आत्मा सच्चाई से करने के लिए मदद सहायता करना, अपना अनुग्रह अपनी दया देना परमेश्वर। हालेलुया परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद हो परमेश्वर। हालेलुया परमेश्वर, जो बीमारी
लिए परमेश्वर करना भाई परमेश्वर इस बीमारी से परमेश्वर हालेलुया परमेश्वर बीमारी को ठीक होने के लिए मदद और सहायता करना परमेश्वर हालेलुया परमेश्वर धन्यवाद करते परमेश्वर धन्यवाद करते परमेश्वर हर एक विश्वासी भाई बहन को विश्वास में मजबूत होने के लिए मदद और सहायता करना परमेश्वर ज्यादा दुआ प्रार्थना करने के लिए मदद और सहायता करना परमेश्वर जवान बच्चों के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर अब हालेलुया परमेश्वर आपके वचनों में बने रहे परमेश्वर हालेलुया परमेश्वर हालेलुया हालेलुया परमेश्वर हालेलुया परमेश्वर आपके वचनों में बने रहे परमेश्वर कभी भी आपके वचन से दाएं बाएं न मुड़ने पाए परमेश्वर हालेलुया के लक्ष्य पे चलने पाए परमेश्वर धन्यवाद करते परमेश्वर महिमा करते तारीफ करते परमेश्वर हालेलुया परमेश्वर जितने भी बहन भाई परमेश्वर ड्यूटी जाते हैं ऑफिस जाते परमेश्वर जहाँ कहीं भी जाते प्रभु अपने सुरक्षित रखना बीमारी से बचाना छुटकारा देना परमेश्वर हालेलुया परमेश्वर जहाँ जहाँ के देशों में परमेश्वर हालेलुया परमेश्वर बाढ़ आई है परमेश्वर हालेलुया भूखमरी हो रही है पिता परमेश्वर उन सबसे प्रभु आप बचाना आप छुटकारा देना अपने लोगों को भेजना परमेश्वर आपका धन्यवाद करते परमेश्वर अपने लोगों का प्रार्थना सुना परमेश्वर आपका धन्यवाद करते महिमा करते तारीफ करते परमेश्वर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बीजेपी के लिए कांग्रेस सरकार के लिए परमेश्वर मोदी सरकार के लिए केजरीवाल के लिए प्रार्थना करते पिता परमेश्वर सही रीति से राह चलाने के लिए मदद और सहायता करना परमेश्वर आप उनसे बातचीत करना परमेश्वर हालेलुया आपका धन्यवाद करते महिमा करते तारीफ करते परमेश्वर हालेलुया परमेश्वर धन्यवाद करते परमेश्वर बुजुर्ग लोगों के लिए प्रार्थना करते बुजुर्ग संभालना परमेश्वर हर घटी कमी को पूरा करना अपने भंडार से बनना परमेश्वर शरीर में शक्ति बल देना परमेश्वर आपका धन्यवाद करते परमेश्वर महिमा करते तारीफ करते पिता परमेश्वर हालेलुया परमेश्वर नवोत्पन्न बच्चों को भी संभालना परमेश्वर हालेलुया परमेश्वर जो ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है परमेश्वर उस पढ़ाई में भी परमेश्वर हालेलुया आशीष अनुग्रह करना परमेश्वर इस बीमारी से जल्द परमेश्वर छुटकारा देना पिता ताकि स्कूल खुलने के लिए आप मदद और सहायता करना परमेश्वर आपका धन्यवाद करते पिता महिमा करते तारीफ करते पिता परमेश्वर हालेलुया परमेश्वर धन्यवाद करते पिता परमेश्वर हालेलुया सबको अभी तक आपने संभालना परमेश्वर हालेलुया हर एक विश्वासी भाई बहन को अभी प्रभु जी आप संभालना आप चलाना आप बढ़ाना परमेश्वर आपका धन्यवाद करते पिता महिमा करते तारीफ करते पिता परमेश्वर धन्यवाद परमेश्वर आपने हमारी प्रार्थना सुनी कबूल किया पिता छोटी विनती ईश्वर आमाते सुन कबूल आमीन आमीन। परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ आज के समय पर हम देखते हैं पूरी विश्व में पूरी दुनिया में जो कोरोना बीमारी से लोग ग्रसित हैं कई देश में जो बीमारियां बढ़ते जा रही हैं कई देश में जो बीमारी कम होते जा रहे हैं अलग अलग देश जो कहते हैं हमने दवाई निकाल रहा है एक दिन में एक महीने में 2-3 महीने में जो मार्केट में आएगा करके अभी तक जो नहीं निकला है परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं जो परमेश्वर ऐसे कार्य करे ताकि मनुष्य का बुद्धि मनुष्य का धन दौलत मनुष्य के जो पदवी अधिकार कामयाब नहीं हो रहा है आज के समय पर ज्यादातर कुछ 70-75% जो बिजनेस एरिया यानी कारखाने ऑफिस जो दुकानें बंद रहते हैं लोग बड़े आर्थिक स्थिति से जो परेशानियां हैं हम प्रार्थना कर सकते हैं बच्चे में जो कई बातें हम बताते हैं हम सच्चे मन से प्रार्थना करें एक साथ मिलकर संपूर्ण समर्पण के साथ दुआ करें हमारी प्रार्थना को परमेश्वर सुनकर उत्तर देंगे आइए प्रार्थना करेंगे इस वक्त ये बीमारियां जल्दी से जल्दी केवल हमारे देश ने पूरी दुनिया से खत्म हो जाए दुआ करेंगे वह निर्मला प्रार्थना करें आपका आवाज ठीक है आवाज हालेलुया धन्यवाद परमेश्वर तारीफ हो तेरी महिमा बड़ाई करते खुदावन धन्यवाद करते तेरी दया तेरे अनुग्रह के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करते तूने अभी तक बचाया संभाला है प्रभु जिंदा रखा है प्रभु तेरा धन्यवाद परमेश्वर जितना तेरा करे उतना कम है प्रभु जी उसमें बने रहे प्रभु जी और तेरे पीछे पीछे चले प्रभु जी ओ हालेलुया राजा तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर धन्यवाद करते प्रभु जी हालेलुया वो तेरी महादया के लिए प्रभु जी जो अपने लोगों पे तूने बना के रखे उसके लिए धन्यवाद करते प्रभु जी धन्यवाद करते तू संभालता है चलाता प्रभु धन्यवाद प्रभु जी
पूरी दुनिया के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। जो ये महामारी फैला हुआ है प्रभु जी, इसको तो पूरी रीति से दूर कर परमेश्वर हो, ताकि लोग चैन से रहने पाए, अपने अपने काम करने पाए, बच्चे लोग घर में बैठे हैं प्रभु, स्कूल में जाने पाए प्रभु जी तने, और हम भी इकट्ठे होके तेरे प्रार्थना भवन में तेरी महिमा करने पाए प्रभु जी। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। इन दिनों में संकट की घड़ी में प्रभु जी, और इस महामारी के समय में प्रभु जी, लोग अपने अपने घरों में बैठ के प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। जल्दी से जल्दी वो समय दे प्रभु जी, ताकि हम सब तेरे भवन में जाकर इकट्ठे होके प्रभु तेरी महिमा करने पाए खुदा। वो अवसर तू जल्दी से देना प्रभु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। दया कर प्रभु जी, रहम कर। मनुष्य एक घास की नाई है प्रभु जी, हालेलुया। ओ धन्यवाद करते प्रभु जी, तो हर एक गलतियों को क्षमा कर प्रभु जी, इस महा भड़के प्रकोप को प्रभु तू शांत कर प्रभु जी। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हो प्रभु जी, ताकि लोग अपने अपने काम धंधे पे जाने पाए प्रभु जी। ओ धन्यवाद करते प्रभु जी, हालेलुया। वो जो ये भय समाया हुआ लोगों के जीवन में वो दूर हो जाए प्रभु जी, हालेलुया। धन्यवाद करते, तू सब कुछ करने वाला सामर्थ्य पिता है प्रभु जी, तेरे लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है परमेश्वर। ओ दया कर प्रभु जी, ओ हालेलुया। और एक गलतियों को क्षमा कर प्रभु जी। धन्यवाद यीशु, और लोगों की बुद्धि को खोल दे प्रभु जी। एक महान परमेश्वर है, एक महान शक्ति है जो इस देश को चला, ये दुनिया को चलाते, वो कौन है? वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर को जानने के लिए इन दिनों में लोगों के जीवन में तू कार्य कर प्रभु जी। धन्यवाद करते, लोगों को बुद्धि दे, समझ दे, सच्चाई को जाने और तेरा भय माने प्रभु जी, और तेरे चरणों में आ जाए प्रभु जी। तेरा आगमन निकट है प्रभु जी। अनेक लोग तेरे साथ जुड़े प्रभु जी, और अपने आप को, अपना जीवन यीशु मसीह को दे के उसके पीछे चले और तेरे वचनों को माने प्रभु जी, मन फिराए प्रभु जी। धन्यवाद यीशु, दया कर, रहम कर, लोगों की बुद्धि को खोलना प्रभु जी, हर एक रुकावट को दूर करना प्रभु। धन्यवाद यीशु। हो एक विश्वासी भाई बहन के लिए प्रार्थना करती है, सबको संभाला है, चलाए, आगे भी संभालना। चला अपने पास सिस्टर के लिए भी प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, उनको भी आशीष करना, अनुग्रह करना। इन दिनों में तेरे लोग तेरे चरणों में बैठ के दुआ प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, एक एक की प्रार्थना को सुनकर उत्तर देना प्रभु जी। तू संभालना प्रभु जी, हर एक कमी घटियों को पूरा करना प्रभु जी। तू सब कुछ जानने वाला जिंदा खुदा है प्रभु, तेरा धन्यवाद करते और तुझ में बने रहे और तेरी महिमा करते रहे प्रभु जी। वो जो तू वायदा किया हुआ परमेश्वर हमारे बीच में है प्रभु जी, जो तू कहता वो पूरा करता। तू सच्चा और जीवित खुदा है प्रभु जी, हमारे साथ साथ रहने वाला प्रभु, तेरा धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद परमेश्वर। पवित्र आत्मा धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, सारी आदर महिमा आपको देती हूँ। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मानते सुन और कबूल कर पिता, आमीन। परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। अब जब प्रार्थना करेंगे, कुछ लोग जो शारीरिक रूप से तकलीफ अवस्था में है, उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर को जो सही सलामत रखे, ठीक ठाक रखे। सबसे पहले प्रार्थना करेंगे जो कुछ बहन लोग हैं, एक तेरे चमला भाई की जो पत्नी उषा है, उनके जो ऑपरेशन हो गया, अभी चंद्रवार में जाके अभी मीटिंग में बैठे हुए हैं। बहन उषा के लिए प्रार्थना करें दो, ताकि परमेश्वर को बिल्कुल सही सलामत रखे। और बहन सोनिया है जो कुंवर सिनार में जो रहते हैं, मीटिंग में शायद वो बहन सोनिया के लिए भी प्रार्थना करें। उनको जो चलने में थोड़ा दिक्कत है, जो पैर में तकलीफ हो रहा है, वो बहन सोनिया के लिए भी प्रार्थना करेंगे। जो बहन जो रोहित की जो क्या है, जो भाई रोहित के जो मम्मी है, उनके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु उनको जो बिल्कुल सही सलामत रखे। और बबीदा है बहन जो मंगलपुरी में शरीर से तकलीफ अवस्था है, जो परमेश्वर उनको भी चंगा करे। संसार में रहते समय हमारे शरीर अब तक उद्धार नहीं पाए हैं, हमारे केवल आत्मा उद्धार पाए हैं। इसलिए शरीर में कई बार क्या है, बीमारियां और कोई समस्या तकलीफ तो आ जाते हैं, तब हमारे विश्वास कई बार कमजोर हो जाते हैं, क्योंकि हम सब शरीर के जो दर्द को सहने से क्या है जो बाहर हो जाते हैं, क्योंकि हम सब अपने शरीर से जो प्यार करते हैं। तो प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। शैतान कई बार हमारे शरीर में बीमार डाल के और कुछ परेशानियां डालकर हमें जो तंग करते, ताकि हम यीशु मसीह को छोड़ दें। प्रभु का धन्यवाद करता हमें एक बात जो ध्यान रखे, ये शरीर दुनिया में केवल 60-70 साल तक रहेंगे, बाकी हमारी ये शरीर मिट्टी में मिलना है। उसके बाद हमें जो अनंत काल के जीवन में प्रवेश करना है, वो है हमारे एक जो अलग शरीर, वो कभी नाश नहीं होगा। इसलिए उस नाश नहीं होते हैं, उस शरीर को पाने के लिए, उस आत्मा को पाने के लिए, परमेश्वर के राज्य को हमें पाने के लिए
हम 60-70 साल के जो जिंदगी में हम अपने शरीर से जो ज्यादा मोहब्बत ना करें। ठीक है, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु हमें जो चंगा करें ताकि हम सब अपने अपने काम करें आराम से बैठ कर। हालेलुया। इसलिए उस बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे। जो 4 नंबर भाई साहब हैं प्रियंका के, जो आपको उनके लिए प्रार्थना करेंगे। धर्मेंद्र भाई हैं जो उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। जो प्रेमनगर में जो रहते हैं वो प्रार्थना करेंगे। जो कहे जो बहन नीलम के लिए, वो भी प्रेमनगर में रहते हैं, उनके जो मिर्गी की जो शिकायत है, तकलीफ है, इस विषय को लेकर दुआ करेंगे, इससे प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, आपको धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा को धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सुंदर समय हम इकट्ठे होकर आपका स्तुति महिमा करने के लिए प्रभु जी आपने सहायता किया, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आप प्रभु महान है। हालेलुया। हमको प्रेम करने वाला जीवित परमेश्वर आप है प्रभु जी। हमारा प्रार्थना सुनकर उत्तर देने वाला जीवित परमेश्वर, आकाश और धरती हालेलुया समुद्र सब कुछ हाल जीव जंतुओं को सृष्टि किया हुआ परमेश्वर आप है। सारे एक जीव जंतुओं को जानने वाला परमेश्वर आप है जी। हालेलुया। इंसान का एक एक शरीर का अंग को हालेलुया बनाने वाला जीवित परमेश्वर हमारा काम है। हालेलुया प्रभु परमेश्वर सर आप जानता है प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। समय हम बीमार वालों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। हर एक हालेलुया व्यक्ति को आप छू कर चंगा करना प्रभु जी। प्रेमनगर में वो धर्मेंद्र भाई साहब के लिए प्रार्थना करते हैं, उनका आंख में रोशनी नहीं प्रभु जी। हालेलुया। उनके शरीर में कहीं तकलीफ है प्रभु जी। हालेलुया। अब उनको छुटकारा देना चाहे। हालेलुया। जीवित परमेश्वर को जीवता को हालेलुया जानने के बाद भी प्रभु जी हालेलुया शरीर में हम दुनिया में रहते समय शरीर में क्लेश परेशानी मुसीबत हालेलुया कष्ट तो आता है हालेलुया, लेकिन चंगा करने वाला जीवित परमेश्वर आप है प्रभु जी। हालेलुया। नीलम के लिए प्रार्थना करते हैं, बेटी को पूरी तरह से चंगाई देना प्रभु जी। हालेलुया। इसमें से आप हालेलुया कर सकता है, हम विश्वास करता है प्रभु जी। हालेलुया। कई बार हमारे जीवन में भी कमी होता है प्रभु जी। हालेलुया। उनको पूरी तरह से चंगाई देना प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया परमेश्वर। आंधी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आंधी के शरीर में भी हालेलुया प्रभु जी। जो समस्या प्रभु जी आपने पूरी तरह से चंगाई देना, तंदुरुस्त और बल देना। चलने में दिक्कत है प्रभु जी, सांस लेने में दिक्कत है प्रभु जी। हाँ आंधी को पूरी तरह से चंगाई देना। राम सुनंगल के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। बुजुर्ग समय अभी तक परमेश्वर संभाला चलाता है प्रभु जी। हालेलुया। आपने संभालना प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। शुश्रूषा के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आपने हालेलुया ऑपरेशन वगैरह अच्छी तरह होने के लिए प्रभु जी हालेलुया से सलामत वापस आने के लिए सहायता किया प्रभु जी। हालेलुया। आने वाले दिनों में भी प्रभु जी शरीर में बल और शक्ति देना प्रभु जी, पूरी तरह से चंगाई देना प्रभु जी। रोटी की मम्मी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। एक ऑपरेशन हो गया, एक और होना है प्रभु जी। हालेलुया। उनको भी पूरी तरह से चंगाई देना प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। जितना लोग बीमार का अवस्था में हमारे कलीसिया में प्रभु जी बबीता बहन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। आपका हाथ में सौंप देते हैं उनका समस्या प्रभु जी आपने दूर करना प्रभु जी। हालेलुया। प्रार्थना सुनने वाला प्रभु इसमें जीवित हालेलुया प्रभु जी। हमें भी आपने दिया वो चंगाई के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। कलीसिया में प्रभु जी जो कोई भी बीमार का समय सबके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। कई बाद लोग बीमार का समय प्रभु जी हालेलुया उन सबको आपका हाथ में सौंप देते हैं, पूरी तरह से चंगाई देना प्रभु जी। हालेलुया। हॉस्पिटल में एडमिट उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया परमेश्वर हालेलुया चंगा करने वाला प्रभु जी। हालेलुया। कई लोग अपना विषय के लिए प्रार्थना बताए उन सबको आपका हाथ में सौंप देते प्रभु जी। हालेलुया। सही सलामत हालेलुया कुछ के साथ अंत के साथ रहने के लिए सहायता करना प्रभु जी। हालेलुया 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 हालेलुया। ये समय पर प्रभु जी हालेलुया कई दिक्कतें परेशानी होता है प्रभु जी। हालेलुया हॉस्पिटल में जाने के लिए बीमार होते समय प्रभु जी परमेश्वर हमारे संग प्रभु जी। हालेलुया। हम प्रभु में भरोसा रखे प्रभु जी। विश्वास में हम कभी भी कमजोर न होने तो विश्वास में मजबूत होकर विश्वास में स्थिर रहने के लिए एक एक विश्वासी लोगों को प्रभु जी सहायता करना प्रभु जी। हालेलुया। हम दोनों को आपका हाथ में सौंपते हर एक विश्वासी लोगों को आपका हाथ में समर्पण करते प्रभु जी। प्रार्थना सुन ली इसलिए धन्यवाद करते हैं। छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम में मानते सुनना और कबूल करना प्रभु जी। आमीन आमीन। हम प्रार्थना करेंगे हमारे जो कलीसिया में जितने जो बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, खास करके आज के समय पर स्कूल में नहीं जा पाते बच्चे, अपने घर में बैठ के जो पढ़ाई कर रहे हैं, परमेश्वर सबको जो सही सलामत रखे या हर एक बीमारी तकलीफ से परमेश्वर बच्चों को बचा के रखे और पढ़ाई में
वो बच्चा अच्छी तरह पढ़ने के लिए परमेश्वर सहायता करे। हाँ। और प्रार्थना करेंगे जो एक प्रेमनर से आते हैं, जो बहन रीना की जो बेटी श्वेता है, उनके जन्मदिन है आज, इसलिए उनके लिए प्रार्थना करेंगे। जो बहन रीनी प्रार्थना करें बच्चों के लिए। बहन रीनी। हालेलुया, स्तोत्रम 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 स्तोत्रम। धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु, इस सुंदर समय के लिए तेरा धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, जो तेरे सम्मुख तेरी आराधना करने के लिए मदद सहायता की पिता परमेश्वर, इसके लिए तेरा धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हालेलुया, स्तोत्रम पिता परमेश्वर। हर एक पढ़ने वाले छोटे बच्चों को तेरे हाथ में देते हैं पिता परमेश्वर, जो स्कूल जाते हैं पिता परमेश्वर, उन बच्चों पर भी अपनी दया दृष्टि बना के रखने के लिए तेरा धन्यवाद करते पिता परमेश्वर प्रभु। उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए तुझसे प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, क्योंकि ऑनलाइन क्लास चल रही है, उसको तेरे हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर प्रभु। उन बच्चों पर अपनी कृपा दिखा पिता परमेश्वर, उन्हें एक अच्छा ज्ञान देने के लिए हमारी मदद सहायता कर पिता परमेश्वर। वो तेरे वचन अनुसार चलने पाए पिता परमेश्वर प्रभु की, वो छोटे छोटे बच्चे तेरे गवाही के रूप में खड़े होने पाए पिता परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा करने पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो अपनी कृपा के लिए धन्यवाद करती हूँ। उनके आगे आने वाले भविष्य के लिए तुझसे प्रार्थना करती पिता परमेश्वर, कि उनके उज्जवल भविष्य को बनाने के लिए उनकी मदद सहायता करना पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर प्रभु, हर एक बच्चों को तेरे हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर, और आज जिस बच्ची का जन्मदिन है उसको भी तेरे हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर। उसके जीवन में एक और नए साल को बढ़ाकर देने के लिए तेरा धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। उस बच्ची को भी उसके आने वाले दिनों में उसके साथ रहने के लिए मदद सहायता करना पिता परमेश्वर। अपनी छोटी सी विनती प्रार्थना पिता परमेश्वर के प्यारे पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। इतवार की जो आराधना है हमारी 23 तारीख, कलीसिया के हर लोग आराधना में शामिल होने के लिए प्रभु सहायता करे। और बीच में जो प्रभु के दास आएंगे पालम इलाके से हमारे बीच में वचन प्रचार करेंगे, वो ऑनलाइन के द्वारा। इस विषय करके प्रार्थना करेंगे। जनी प्रार्थना करे, जनी संडे आराधना के लिए। हाँ, जनी प्रार्थना करे। मैं कौन करो बोले? हाँ, हालेलुया हालेलुया जो भी काम पे जाएंगे वो जो भी आराधना सुनने के लिए सादा करना, जो भी दासी आएंगे वो हालेलुया हालेलुया स्तोत्रम आमेन देव आमेन स्तोत्रम स्तोत्रम सब लोग टाइम से आने के लिए चाहता करना कार्य आपके आने में बैठने के लिए चाहता करना कार्य के चले गए वापस आने के लिए चाहता करना आपके आने में पूरी दुनिया में लोग बैठने का टाइम है कि व्यक्ति को संभाल के इतना कार्य स्नान कर आने। आमेन। अब ये गीत गाएंगे, संजल परिवार के गीत गाए, उसके बाद हम वचन में सुनेंगे। जल्दी। तेरी नजर ही मुझे काफी है सफर के लिए, तेरी नजर ही मुझे काफी है सफर के लिए, तेरी नजर ही मुझे काफी है सफर के लिए, तेरी नजर ही मुझे काफी है सफर के लिए, मुझे न चाहिए दौलत ये चंद दिनों के लिए, मुझे न चाहिए दौलत ये चंद दिनों
परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं
हम अब तक जो प्रभु को बस में बैठ कर जो प्रार्थना के द्वारा और गीतों के द्वारा हम परमेश्वर की आराधना करते थे, अब थोड़ा समय हम वचन की ओर जाएंगे। प्रार्थना पूर्व बैठे ताकि जो परमेश्वर का वचन हमसे आज क्या कहना चाहते हैं। यीशु मसीह जब संसार में थे 33.5 साल, एक नमूने के साथ रहकर उन्होंने अपनी सेवा जो पूरा करके पिता परमेश्वर के जो पास चला गया करके हम बाइबल में से जो पढ़ते हैं। अब जाने से पहले यीशु मसीह अपने लोगों के लिए जो प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से, उस विषय को हम देखेंगे। यूहन्ना जो सुसमाचार 17 अध्याय, यूहन्ना की पुस्तक 17 अध्याय उसका 25 और 26 पढ़ेंगे। कोई पढ़े? मैं कौन करूं? हे धार्मिक पिता, हाँ, संसार ने मुझे नहीं जाना, परंतु मैंने तुझे जाना। हाँ, और इन्होंने भी जाना कि तू ही ने मुझे भेजा है। हाँ। मैंने तेरा नाम उनको बताया और बताता रहूंगा कि जो प्रेम तुझको मुझसे था वह उनमें रहे और मैं उनमें रहूं। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। यह प्रभु यीशु मसीह के एक महायाजकीय प्रार्थना है। एक तो स्वयं के लिए उन्होंने जो प्रार्थना की, उसके बाद अपने चेलों के लिए भी यीशु मसीह ने जो प्रार्थना की। प्रभु का धन्यवाद करता हूं। पुराने समय पर महायाजक जो काम किया था, जो लोग बलि चढ़ाने के लिए जो बलि वस्तु लेकर आते हैं, उस व्यक्ति का जब पाप के लिए जब महायाजक उस भेड़ को या बकरी को या पंडु या कबूतर को जो क्या है जो बलि चढ़ाकर उनका लहू उन पर छिड़काते थे, ताकि विश्वास से ही था उस व्यक्ति का जब पाप क्षमा हो गया। यह हर हफ्ता लोग क्या करते थे, एक सब्त के दिन प्रार्थना में आते समय बलि वस्तु लेकर आए, बलि चढ़ाया महायाजक लोग, और अगले सप्ताह भी आते समय वही व्यक्ति पिछले 6 दिन किए हुए उस गलत काम जब उनको याद आते हैं, बलि वस्तु लेकर जाते हैं, महायाजक हाथ में देते, वो बलि चढ़ाते हैं, ताकि उस बलि के द्वारा उनका विश्वास यही है, जो पाप के कारण मैं मरना था, मेरी जगह ये पशु को मार दिया, ये पशु मर गया। नया नियम में जब हम आते हैं, प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया करके हम चारों सुसमाचार में पढ़ते हैं। जो पुराने नियम में यीशु मसीह के जो मृत्यु के बारे में पढ़ते हैं, 22 भजन संहिता, 53 यशायाह नबी की पुस्तक हम पढ़ते हैं। यानी इस संसार के जो सृष्टि करने से पहले ही यीशु मसीह के जो मृत्यु के बारे में, यीशु मसीह के जो बलि के बारे में जो क्या है, हम परमेश्वर ने पहले योजना बनाया था। इसलिए यहाँ जो एक प्रार्थना है, प्रभु यीशु मसीह की जो प्रार्थना है, हे धार्मिक पिता, संसार ने मुझे नहीं जाना, परंतु मैंने तुझे जाना, और इन्होंने भी जाना कि तू ही ने मुझे भेजा है। हमारे देश में लगभग 140 करोड़ लोग हैं, सारे धर्म के लोगों को जो मिलाकर। इसमें करीबन 2% या 3% लोग हैं जो यीशु मसीह को जानते हैं। इन्हें एक मसीह करके कहने के लिए वचन के आधार पर यह सरकार का जो एक हिसाब किताब है,
हो सकता है उससे भी ज्यादा हो गया हो। एक सही मसीह जो सच्चा विश्वासी करके केवल 2 या 3% है लोग हमारे देश में है, बाकी सब अविश्वासी लोग हैं, अपने अपने रीतियों पर चलने वाले लोग हैं। और हम कई बार हम दूसरे को गवाही देते समय हम बोलते हैं मैंने प्रार्थना की, उन्होंने प्रार्थना की, मेरी पत्नी ने प्रार्थना की, मेरे पति ने प्रार्थना की, प्रभु ने मुझे चंगा किया है। वह हम केवल एक माध्यम है जो इसके पीछे कार्य करने वाले व्यक्ति को केवल प्रभु यीशु मसीह है। हमारे लिए पिता परमेश्वर के जो दाहिने हाथ में बैठकर बिचवाई से जो प्रार्थना करने वाले एक व्यक्ति है, कौन? प्रभु यीशु मसीह। वो हमारे लिए हमेशा प्रार्थना करते रहते हैं। वो एक नमूना है। यहाँ जो स्वर्ग में जाने से पहले यीशु मसीह के जो मृत्यु से पहले पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता है, हे धार्मिक पिता, संसार ने तुझे नहीं जाना परंतु मैंने तुझे जाना है और इन्हें भी जाना कि तू ही ने मुझे भेजा है। परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं, जितने लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया, बपतिस्मा लिया, जो वचन के अनुसार जीवन बिता रहे हैं, हमें भी मालूम है यीशु मसीह को पिता परमेश्वर ने हमारे पापों के खातिर स्वर्ग में से धरती में भेजा। यह हमें जानते हैं, दूसरे लोग नहीं जानते हैं। जो हमारे देश के 140 करोड़ लोगों में से करीबन 137 करोड़ लोग, मुझे लगता है इसके जो गहराई को अच्छी तरह नहीं जानते हैं। क्या कहूं, ज्यादातर मसीह है, नामधारी मसीह लोग, वो भी इतना तो नहीं जानते हैं इस बात की, वो क्योंकि वो भी संसार से जुड़कर जो रह रहे हैं। और 26 में पढ़ते हैं, मैंने तेरा नाम उनको बताया और बताता रहूंगा कि जो प्रेम तुझको मुझ में था वो उनमें रहे और मैं उनमें रहूं। जितना परमपिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह से प्यार किया, मोहब्बत की, उतना ही यीशु मसीह कहते हैं मेरा प्रेम उन लोगों में बने रहे, जिन लोगों में जिन्होंने ये ग्रहण किया, उद्धार पाया, बपतिस्मा लिया, ताकि मैं उनमें रहूं, वो लोग मुझ में रहे। ये बहुत बड़े के लंबे प्रार्थना है यीशु मसीह ने जो किया है। इसके जो पढ़ेंगे 12 से पढ़िए, 17 का 12 से। जब मैं उनके साथ था, हाँ, तो मैंने तेरे उस नाम से, हाँ, जो तूने मुझे दिया है, हाँ, उनकी रक्षा की। परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। यानी लिखा है जब मैं उनके साथ था तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा की है। और आगे, मैंने उनकी चौकसी की, हाँ, और विनाश के पुत्र को छोड़कर उनमें से कोई नष्ट नहीं हुआ। प्रभु यीशु मसीह के जो 12 चेले में से जो एक व्यक्ति नष्ट हो गया था, यीशु मसीह को जो इनकार किया, यीशु मसीह को जो पढ़वाया गया, धोखा दिया, वो उनको छोड़ बाकी 12 चेले, यीशु मसीह कहते हैं पिता परमेश्वर से मैंने उनके रक्षा की, चेलों को रक्षा किया, उनको मैंने ये क्या देखभाल की, उनको मुझे शत्रुओं के हाथों से बचाया। और आज भी प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बचा के रखते। चेले सब लोग चेले हैं, क्योंकि मत्ती जो सुसमाचार 28 अध्याय 18, 19, 20 पढ़ते जो सुसमाचार सुनाओ सबको जो चेले बनाओ, हम सब प्रभु यीशु मसीह के चेले लोग हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह धरती में रह के जो प्रार्थना की, अब ऐसे प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में रहकर पिता परमेश्वर से हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। तब एक बात हम जो हमारे जीवन में एक सवाल आ सकता है, यीशु मसीह अगर हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे शरीर में जो बीमारी क्यों?
हमारे समस्या जो हमारे जीवन में जो परेशानी क्यों आ रहे हैं, हमारे जीवन में जो दुख क्यों आ रहा है, हमारे जीवन में इतना दर्द क्यों है, हम सहने से बाहर। और पिता परमेश्वर वो प्रार्थना किया तो एक खास बात यही है, केवल यीशु मसीह के वचन के द्वारा हमारे आत्मा को जो उद्धार हुआ है, अभी हमारा शरीर के जो उद्धार अभी नहीं हुआ। शरीर के उद्धार तब होगा यीशु मसीह के जो आगमन पे, ये शरीर बदल जाएगा। एक नाश नहीं होने वाले शरीर के जो रूपांतर होकर हम परमेश्वर के राज्य में जाएंगे, उसमें कोई बीमारी तकलीफ नहीं आ सकते हैं, क्योंकि शरीर कहां से परमेश्वर ने निकाला? मिट्टी से निकाला। हम देखते हैं कोई अगर फैक्ट्री चलाते हैं, कोई लेबर होता है, उनके पास कई अलग अलग किस्म के जब मशीन होते हैं, जो नया खरीद कर लेकर आते हैं मशीन, कुछ महीने तक आराम से चलेंगे, कोई उसका मरम्मत वगैरह करने का, रिपेयरिंग करने का जरूरत नहीं पड़ता। क्यों? उसके जो पुर्जा जो क्या जो उसके जो पार्ट्स वगैरह जो सबको बिल्कुल सही रहते हैं। चलाते चलाते हैं उसके जो पेच कभी टूट जाते हैं, कुछ जो तेल कम होने से उनके जो इंजन सूख जाते हैं, फिर उसके जो दोबारा क्या करते हैं, तेल वगैरह डाल के उसके जो पुर्जा बदल कर उनके जो सही करते हैं। हमारा शरीर परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया, इसलिए इस मिट्टी क्या है? जो नाशवान है, इसमें कई बीमारी आ सकते हैं, इसमें कई समस्या आ सकते हैं। अब हम जो खाना खा रहे हमारे शरीर के लिए, हम नौकरी कर रहे हम अपने शरीर के लिए, हम मकान बना रहे अपने शरीर के लिए, अपना गाड़ी खरीदे हम अपने शरीर के लिए, ये सारे सुविधा के लिए हम कर रहे हैं। क्या हम जो कोई गाड़ी खरीदे हमारे आत्मा को उद्धार हो जाएंगे? हम बढ़िया 2 मंजिल का मकान बनाए हमारे उद्धार हो जाएंगे? नहीं। ये सब हमारे शरीर के जो क्या है, सुविधा के लिए हम जो बना के रखते हैं। इसलिए प्रभु को धन्यवाद करता हूं, यीशु मसीह के नाम से हमारे आत्मा का उद्धार हो चुका है। अभी शरीर की उद्धार नहीं हुआ। शरीर का उद्धार तब होगा यीशु मसीह के आगमन पे, दूसरे आगमन पर। तब हमें दुख नहीं है, तब हमारे आंखों से आंसू नहीं आएंगे। तभी कभी जो शिकायत नहीं हो सकते हैं, चाय बनाने के लिए दूध नहीं है, और खाना बनाने के लिए चावल नहीं है, तो जो सब्जी नहीं है करके कोई शिकायत नहीं होंगे, क्योंकि इस बदलने वाले शरीर को जो खाने पीने की जरूरत नहीं है। इसलिए प्रभु का धन्यवाद करता हूं। थोड़ा 13 आयत पढ़े। अब मैं तेरे पास आता हूँ। प्रभु यीशु मसीह का समय आ चुका है स्वर्ग में जाने का, पिता परमेश्वर के पास जाने का। कहता है अब मैं तेरे पास आता हूँ और ये बातें जगत में कहता हूँ, हाँ, कि वे मेरा आनंद अपने में पूरा पाएं। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। अभी मैं तेरे पास आ रहा हूँ, ये पिता परमेश्वर के पास आ रहा हूँ। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और ये बातें जगत में कहता हूँ कि वे मेरे आनंद अपने में पूरा पाए। कौन लोग? हम लोग। यीशु मसीह के आनंद को पूरी रीति से हमें जो प्राप्त करना है। संसार की जो कोई भी चीज अगर आपके पास है तो प्रभु को धन्यवाद करता हूं, वो हमारे जीवन में कभी शांति नहीं दे सकते हैं। कुछ समय तक हमें जो आनंद और खुशी दे सकते हैं वो चीज, कुछ उसके बाद ही नहीं। आपने देखे कोई जो नया नया गाड़ी खरीदते, कोई कार ले रहे हैं, कोई मोटरसाइकिल ले रहे हैं, हर दिन उसको जो क्या कपड़ा मारेंगे, हर दिन कपड़ा मारते रहेंगे ताकि बिल्कुल चमक रहे। 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, 4 महीना हो गया, रोज जो सब करने वाला वो व्यक्ति अभी 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में एक बार ये कपड़ा मारते हैं, क्योंकि पुराना हो रहा है। इसलिए यहां जो प्रभु यीशु मसीह ऐसा नहीं है, हमेशा एक जैसा है। 13 आयत में पढ़ता, मैं तेरे पास आता हूं और ये बातें जगत में कहता हूं कि वे मेरा आनंद अपने में पूरा पाए। एक तो यीशु मसीह के चेले लोग, यीशु मसीह जो पूरे आनंद जो प्राप्त किए,
अब वर्तमान काल में रहने वाले हर एक विश्वासी लोग प्रभु यीशु मसीह के जो आनंद को जो पूरी निधि से प्राप्त करते हुए हमें जो दुनिया में रहना है, हमें अपने आप जानिए, अपने जो परख है, क्या यीशु मसीह के आनंद मेरे जीवन में है या नहीं। क्या हम मानसिक तनाव से चल रहे हैं? क्या हम दर्द दुख को उठाते हुए चल रहे हैं? बीमारी आएंगे हमारे जीवन में, कटौती हमारे जीवन में होंगे, समस्या हमारे जीवन में आएंगे, परेशानी आएंगे। मेरा प्रिय भाई बनो, अगर प्रभु यीशु मसीह का जो आनंद पूरी रीति से हमारे जीवन में है तो वो समस्या उसके सामने, उस आनंद के सामने कुछ भी नहीं है। थोड़ा जल्दी आगे पढ़ेंगे। मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है, हाँ और संसार ने उनसे बैर किया, हाँ क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं, हाँ, वैसे ही वे भी संसार के नहीं। इसलिए यीशु मसीह कहते, पिता परमेश्वर से मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है। प्रभु यीशु मसीह का वचन मेरे और आपके पास जो पहुंच चुके हैं, हमारे पास पहुंचे जो परमेश्वर का वचन लिखा है, मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है और संसार ने उनसे बैर किया है, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं है। क्योंकि इस संसार के लोग हमसे बैर रखते हैं, बैर करेंगे, दुश्मन मानेंगे, क्योंकि हम इस संसार के नियमों के अनुसार चलने वाले लोग नहीं हैं। इसलिए 15 पढ़ी जल्दी। मैं ये विनती नहीं करता हाँ तू उन्हें जगत से उठा ले। हाँ, इसलिए क्योंकि समस्या परेशानी बढ़ते समय कई बार हम क्या कहते हैं, मुझे उठा ले, क्यों इस तरह जीने से फायदा क्या है। यीशु मसीह यहाँ जो कहते हैं, मैं ये विनती नहीं करता तो उन्हें जगत से उठा ले, यानी समस्या आएगा, समस्या से पहले उसको उठा ले पिता परमेश्वर, ऐसा नहीं, समस्या आते ही रहेंगे। और परंतु यह है कि हाँ, तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। हम प्रार्थना करते वक्त हम बीमारियों के लिए प्रार्थना करते हैं, बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं, जो समस्या के लिए प्रार्थना करते हैं, जो आंधी तूफान हमारे जीवन में आते हैं, हम उस समय प्रार्थना करते हैं सब कुछ दूर हो जाए, सब कुछ दूर हो जाए। इस प्रार्थना से अच्छा प्रार्थना यही है, अच्छी प्रार्थना यही है, हे प्रभु समस्या आएंगे मेरे जीवन में, बीमारी आएंगे मेरे जीवन में, दुख तकलीफ दर्द मेरे जीवन में आएंगे, उसको सामना करने का क्या जो हिम्मत मुझे दे। इस तरह प्रार्थना एक परमेश्वर के लोगों के लिए अच्छी है। हम दिक्कत दूर हो जाए, बीमारी दूर हो जाए, प्रार्थना करने से अच्छी बात यही है, जो समस्या आएगा उस समस्या का सामना करने का हिम्मत मुझे दे, वह है सही प्रार्थना। परेशानी अन्य जाति के जीवन में आते हैं, वैसे परेशानी मेरे जीवन में भी आएंगे, हमारे जीवन में भी आएंगे, क्योंकि मैंने पहले से ही कहा हमारा शरीर अभी तक उद्धार नहीं पाया। पढ़ेंगे आगे, सत्य के द्वारा। जैसे मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। हम संसार के नहीं है, हम तो जहाँ जो कुछ मेहमान के तौर से जो दुनिया में रहते हैं, उसके बाद हमें आनंद काल के जो हमारे पिता परमेश्वर के भवन में हमें जाना है। और आगे, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। सत्य क्या है? हमारे जीवन में एक एक व्यक्ति जीवन में सच्चाई बहुत जरूरी है, यानी कभी भी हमारे किसी कामों के द्वारा दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाना है। सत्य यानी जो कुछ हम करें परमेश्वर उससे खुश रहे, मेरे कामों के द्वारा, मेरे बातचीतों के द्वारा, सत्य के द्वारा क्या जो उन्हें पवित्र कर। और आगे, वचन सत्य है। परमेश्वर का वचन सत्य है। जैसे तूने मुझे जगत में भेजा, वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा। पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को जगत में भेजा क्रूस पर अपने बलि देने के लिए। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं, जो भेड़िए के बीच में भेड़ों की तरह हमें भेजा परमेश्वर। ऐसी जो दुनिया है,
हमारे विरोध करने वाले, हमें दुश्मन समझते हैं, ऐसे लोगों के बीच में जो रहते हैं, इसलिए उन्हें संभाल कर रख। उनको लिखा है, जैसे मुझे जगत में भेजा वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा। यानी अलग अलग जगह में मत्ती 28 का आयत में पढ़ते हैं, तो पूरी दुनिया में जाकर के जो मैंने सीखा उनको जो सिखा दो, वचन प्रचार करो। और आगे, और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ, हाँ, ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। हमने ग्रहण किया, हमने उद्धार पाए, हमने बपतिस्मा लिया, हम संगति में जा रहे हैं, सब कुछ ठीक है। इसके अलावा परमेश्वर के जो वचन से, क्योंकि वचन सत्य है, सत्य का वचन जब पढ़े तो वो वचन हमसे बातें करेंगे, हमारे कमियों को प्रकट करेंगे। जो प्रकाशित वाक्य पुस्तक ये एक आसिया के जो एक कलीसिया के बारे में पढ़ते उसमें ये लिखा है, और कोई एक कलीसिया के जिनमें जो परेशानी क्या है, कमी क्या है, वो प्रकट करते हैं। इसलिए पवित्र शास्त्र पढ़ते समय प्रभु का धन्यवाद, हमारे कमियों को परमेश्वर प्रकट करेंगे, हमें दिखाएगा। तो हमें क्या करना है, उन बातों को अपने जीवन से दूर करते हुए वचन के द्वारा, इन सत्य के वचन के द्वारा हम अपने जीवन को पवित्र रखे। वही लोग केवल प्रभु यीशु मसीह के राज्य में जाएंगे जो पवित्र जीवन बिताते हैं। इसका 20 पढ़े, थोड़ा बहुत पढ़ के मैं समाप्त करूंगा, मुझे एक और मीटिंग में जाना है। पढ़िए। मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, और परंतु उनके लिए भी हाँ, जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। यहाँ जो लिखा है, केवल इनके लिए नहीं, उनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ जो विश्वास करेंगे। यानी जो वर्तमान काल में, भविष्य में जो जितने लोग उद्धार पाएंगे उनके लिए भी पहले से यीशु मसीह क्या प्रार्थना करना शुरू कर दिया। तो देखिए, हम सोच रहे हैं हम अपने हिम्मत, अपने ताकत, हमारे विश्वास के द्वारा क्या है, हम दुनिया में बिल्कुल चंगा भलाए नहीं। प्रभु यीशु मसीह वर्तमान काल के लोगों के लिए पिता परमेश्वर जो प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु मसीह जो आने वाले पीढ़ियों के लिए भी पिता परमेश्वर जो प्रार्थना करते हैं, लिखा है, परंतु मैं उनके लिए भी, मैं जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे उनके लिए भी प्रार्थना करता हूं। अभी जो कर रहे हैं उनके लिए भी, जो किया है उनके लिए भी, जो भविष्य में जो करेंगे उनके लिए भी। यानी यीशु मसीह की प्रार्थना के द्वारा ही आज हम चंगा भला रहते हैं। हालेलुया। जहाँ सारे कमर हमसे हो गया, तो हर बीमारी ठीक हो गया, फिर अस्पताल सारे बंद हो जाएंगे, डॉक्टर का जरूरत नहीं है। यीशु मसीह प्रार्थना करते अपने लोगों के लिए, भूतकाल के लोग, वर्तमान के लोग और भविष्यकाल के लोग। और आज हम इसलिए जिंदा हैं, एक भक्त ने कहा मेरा यीशु मसीह जीवित हो। इसलिए जल्दी थोड़ा आगे पढ़िए, कि वे हो, सब एक हो, जैसा है तू है पिता मुझ में है, हाँ, और मैं तुझ में हूँ, हाँ, वैसे ही वे भी हम में हो, हाँ। इससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। यीशु मसीह का सोच कितना अच्छे हैं। जैसे पिता परमेश्वर यीशु मसीह एक है, क्या कि विश्वास करने वाले लोग भी जो आगे करेंगे वो लोग भी हमारे साथ बने रहे। हालेलुया। कई बार हम देखते हैं परिवार में जो एक साथ मिलकर रह नहीं पाते, परिवार में जो इकट्ठा रहने के लिए मुश्किल हो जाते आज के समय पर। हमारे विचार, इसलिए यशायाह नबी के पुस्तक पढ़ते, हमारे विचार परमेश्वर के विचार में बहुत अंदर है, दिन रात की जैसे है, आसमान और धरती की तरह है। एक परिवार में जो एक साथ मिलकर रह नहीं सकते हैं मेरा प्रिय भाई बहनों, याद यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं जैसे पिता और मैं एक हूं, वैसे जो एक साथ रहते उसी तरह जो विश्वास करने वाला भी हमारे साथ रहे। हालेलुया। और आगे, वह महिमा जो तूने मुझे दी है, हाँ, मैंने उन्हें दी, हाँ,
कि वे एक ही कि वैसे ही एक हों जैसे कि हम एक हैं। पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह के जितने महिमा दिया है वही महिमा प्रभु यीशु मसीह ने हमें भी दिया है। अभी हम सोचते हैं हम तो जो क्या इतने बड़ी महिमा हमारे साथ क्या है, हम अपने आप में जो कभी छोटा ना समझे। अगर मैं प्रभु में नहीं आते, इतने जो लोग केवल हमारे कलीसिया के लोग नहीं, हमारे देश में रहने वाले अलग अलग जो प्रभु के दास लोग, विदेश में रहने वाले कई प्रभु के दास लोग, कई विश्वासी लोग जानते, क्यों जानते हैं? जब प्रभु में आया इसलिए। और यीशु मसीह में नहीं होते, अपने परिवार के लोग हमें मुझे जानते होंगे, अपने परिवार में जो क्या आगे बढ़ेंगे, अपने परिवार में एक दिन मरेंगे और वही खत्म हो जाएंगे। आज ज्यादातर जैसे परिवार से ज्यादा लोग मुझे जानते हैं, आप लोग को जानते हैं। उससे बड़ी बात यही है, सृष्टिकर्ता पिता परमेश्वर मुझे और आपको जानते हैं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। इसलिए लिखा है, वो महिमा जो तूने मुझे दी है मैंने उन्हें भी दी है, कि वे वैसे ही एक हो जैसे कि हम एक हैं। अभी इस कोरोना बीमारी की वजह से कई काम काज ठप है। कई लोग अपनी जान बचाने के लिए अपनी जगह छोड़कर अपने अपने गांव चले गए। अभी जो पिछले जो क्या है दिन में शनिवार के रात को मीटिंग था, प्रभु के दास लोग जब मीटिंग विश्वासी गण भी थे, उसमें एक प्रभु के दास ने कहा वो विदेश में अपने क्या जो सेवा कर रहे हैं और बिजनेस भी कर रहे हैं, कहते वहां से डर के हमारे गांव आ गया। अब गांव में आ गए, गांव में उससे भी ज्यादा परेशानी है, गांव में बहुत ज्यादा परेशानी है। वो प्रभु के दास ने अपने मुंह से कहा है। यानी कहने का जो मतलब यही है मेरा प्रिय भाई बहनों, वो समस्या होने के बावजूद भी प्रभु के लोग अभी तक क्या है, जो उनको जो खाने के लिए मिल रहे हैं, उनको पढ़ने के लिए मिल रहे हैं, उनको रहने के लिए जगह है, सब कुछ क्या है मिलते हैं। यानी लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा हमला हुआ है ये बीमारियां, कई घरों को जो बर्बाद करके रखा है। उस जगह में परमेश्वर आज तक हमें जो संभाल के रखा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। पढ़ेंगे आगे जल्दी। मैं उनमें और तुम मुझ में सिद्ध होकर एक हो जाए। हाँ, सिद्ध होकर एक हो जाए, सिद्ध होकर आगे बढ़ना है हमें। हमारी प्रार्थना करने वाले प्रभु यीशु मसीह है पिता परमेश्वर से, और हम भी दुनिया में रहते समय प्रार्थना के लिए समय निकाले, प्रार्थना करें ताकि जो सिद्ध बने। ये तो हमारा अपने काम है। सिद्ध बनने के लिए हमें खुद मेहनत करना पड़ेगा, तरक्की के लिए हमें मेहनत करना पड़ेगा, प्रमोशन के लिए मेहनत करना पड़ेगा, हमारे तनख्वाह जो बढ़ने के लिए हमें मेहनत करना पड़ेगा। तो प्रभु का धन्यवाद करता हूं, हमें सिद्ध बनना है। कैसे? एक तो प्रार्थना के द्वारा, एक परमेश्वर के वचन में, ताकि हम जो उस सत्य के द्वारा जो क्या है हम प्रभु के राज्य में जो प्रवेश करें, वचनों के द्वारा प्रभु के राज्य में जाएं। और आगे, और संसार जानने की तुम्ही ने मुझे भेजा, और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही उनसे प्रेम रखा। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। जैसे मुझसे जो प्रेम रखा यीशु मसीह कहते हैं, वैसे ही उनसे भी। ये एक विनती है, याचक महायाजक प्रभु यीशु मसीह की एक प्रार्थना है। किसके लिए? हमारे लिए। तो हम भी प्रार्थना करें, हमें सही सलामत रखे, सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रभु हमारी मदद करे, और हमें सिद्ध बनना है ताकि हम प्रभु के राज्य में एक दिन प्रवेश कर पाए। 24 आयत पढ़कर मैं समाप्त करूंगा। हे पिता, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहाँ मैं हूँ वहाँ वे भी मेरे साथ हों। देखो यीशु मसीह की जो सोच विचार कितना चाहिए, जहाँ मैं रहता हूँ वैसे वो लोग भी साथ रहे। कौन? हम लोग उद्धार पाए लोग, सत्य के मार्ग पर चल रहे वो लोग, सिद्धता कर आगे बढ़ रहे वो लोग।
पिता परमेश्वर प्रार्थना, हे पिता, मैं चाहता हूं कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहां मैं हूं वहां वह भी मेरे साथ हो। और आगे, कि वे मेरी उस महिमा को देखें हाँ जो तूने मुझे दी है, हाँ क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले हाँ, मुझसे प्रेम रखा। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। यही प्रेम प्रभु यीशु मसीह ने हमसे भी किया है जगत की उत्पत्ति से पहले। हम दुनिया आने से पहले ही प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर में जानते थे। ये हमारे बुद्धि के अनुसार नहीं है। हम संसार की बातें ज्यादा सोचते हैं। हमारे हाथ में कुछ मिल गया तो हम विश्वास करते हैं। यीशु मसीह जो पहले से ही मालूम है जो क्या जो हमारे चीज में वो हमारे हाथ में वो चीज आना ही है। इसलिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। यीशु मसीह एक महायाजक ये प्रार्थना हमारे लिए कर रहे स्वर्ग में रहकर। तो हमारी प्रार्थना कितने होने चाहिए, हम अपने आप के हिसाब किताब लगाए। प्रभु का धन्यवाद हो। इस वचन के द्वारा प्रभु में आशीष दे। प्रार्थना के लिए हम समय अलग निकाले, वचन अध्ययन के लिए हम समय अलग निकाले। हम जब प्रभु को बस में बैठे प्रार्थना करने के लिए, यानी जो संगति में रहने के लिए हम समय निकाले। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। हमें सिद्ध देकर आगे बढ़ना है, हम सच्चाई के मार्ग पर चलना है, ताकि एक दिन परमेश्वर के राज्य में जो जा सके। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो जो परमेश्वर ने दिए उस वचन के लिए। हम एक फैसले के साथ हम कदम आगे बढ़ाएंगे, दुआ करेंगे। जिंदर भाई प्रार्थना करें। हालेलुया। पवित्र 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 अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं, स्तुति गाते हैं, प्रशंसा करते हैं, जय जयकार करते हैं। आप ही परमेश्वर है। हालेलुया। स्वर्ग की महिमा छोड़कर पृथ्वी पर आया, पापियों को बचाने के लिए आया, हमारे पापों के बदले कलवरी की उस पर दी, जो सजा में मिलनी थी अपने ऊपर ले ली, तुम्हारा गया गाड़ा गया, जिंदा उठा। मेरे महान परमेश्वर, हर समय संभालने वाले खुदा, उद्धार करता, मुक्तिदाता, तेरी जय जयकार, तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु जी तेरे वचन प्रभु जी के प्रचार हुए, खुदावंद खुदा प्रभु जी तेरे दास ने प्रभु जी हालेलुया तेरी आत्मा से भरकर प्रभु परमेश्वर जो हालेलुया जो तेरे दास को आपने इस्तेमाल किया, खुदा उसके धन्यवाद तारीफ करते हैं मेरे परमेश्वर। वचनों के आगे समर्पित होते हैं मेरे प्रभु जी, समर्पण करते हैं प्रभु जी, सौंपते हैं प्यारे प्रभु जी। हालेलुया आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो मेरे परमेश्वर। तेरे वचन पर चलने का हमें फजल दे, अनुग्रह दे प्रभु जी। तेरे वचनों पर चलकर हम फलना है प्रभु परमेश्वर। तेरे अनुसार जीवन जीने के लिए प्रभु जी हमें मदद कर प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु महान सिंधा खुदा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हालेलुया। और भी तेरे दास को बरकत आशीष दे प्रभु जी, जो तेरे चरणों में बैठे हैं प्रभु जी, उन सब के लिए आशीष मांगता खुदा बंद खुदा, उन सबको आशीष करना प्रभु जी। अब जो दिन में अपने कामों पे जाएंगे सब परमेश्वर, तो प्रभु उनके संग रहना मेरे परमेश्वर ने संभालना प्रभु जी। जो काम अपने प्रभु ने संभालना खुदा खुदा मेरे परमेश्वर, जो बीमार है उन्हें संभालना मेरे परमेश्वर। हर बात में धन्यवाद बेनती यीशु नाम में मांगते हैं, कबूल कर पिता। आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम और पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह पवित्र में जो संगति हमारे साथ कलीसिया के साथ हर एक सब साथ यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक होती रहे। आमीन। सबको परमेश्वर आशीष करे। सबको जय मसीह की, सबको जय मसीह की। जय मसीह की दीदी।